दोस्तों, भारत लंबे समय से ईरान से क्रूड ऑयल खरीदता आया है, लेकिन काफी दिनों बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि ईरान ने भी भारत को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है और भारत के साथ एक बड़ी डील की है। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि ईरान पहले रूस के पास गया था और रूस इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज्यादा पैसे ले रहा था, इसलिए ईरान रूस को छोड़कर भारत के साथ डील कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान और भारत के बीच में क्या बड़ी डील हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज बता दें कि किसी भी देश की जो सरकार होती है वो सरकार टू सरकार का जो रिलेशन होता है वो अलग रिलेशन होता है, और जो भी डील की जाती है वो उस देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में किया जाता है। जैसे कि चीन और अमेरिका का जो रिलेशन है वो काफी खराब है, लेकिन इसके बाद भी एलोन मस्क की जो टेस्ला है वो चीन में अच्छा चलती है और एलोन मस्क लगातार अपने टेस्ला कार को चीन में बेच रहे हैं। तो कंपनी के बीच डील होना वो अलग चीज है और दो देश के बीच में जो रिलेशन होता है वो अलग चीज है। अगर बहुत ज्यादा रिलेशन खराब होता है तभी जाकर के सारी चीजें बंद होती है। जैसे कि पाकिस्तान की कंपनी और भारत की कंपनी में कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो काफी हद तक खराब है। लेकिन भारत और ईरान का रिलेशन इतना खराब नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि ईरान और इजराइल का जो रिलेशन है वो काफी हद तक खराब है, लेकिन भारत इजराइल को सपोर्ट करता है और ईरान गाजा पट्टी के हमास को सपोर्ट करता है। ऐसे में भारत और ईरान का जो रिलेशन है वो थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन उतना भी खराब नहीं है कि एक देश से दूसरे देश में ट्रेड ना हो। ट्रेड लगातार जारी है। भारत जिस भी देश से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वो तो हो रहा है। भले ही कतर से अभी रिलेशनशिप हमारा खराब हुआ है, लेकिन गैस का सप्लाई कतर से अभी भी भारत में हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा रिलेशन खराब होता है तो ही ट्रेड बंद होगा। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा और भारत के बीच में इतना रिलेशनशिप खराब हुआ, लेकिन इस पूरे एक्टिविटीज के दौरान भारत सरकार ने कनाडा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पीएम मोदी न्यूट्रल थे, क्योंकि हम हर देश के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, हमें न्यूट्रल रह के चलना होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा। नाउ अब बात करते हैं भारत और ईरान के बीच में जो डील हुआ है वो कौन सा डील है और इससे दोनों देशों को क्या फायदा होगा। दरअसल भारत में जितने भी कमर्शियल शिप का निर्माण किया जा रहा है उसमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी भारत ने रूस से लिया है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत अपने तरीके से शिप का निर्माण कर रहा है और भारत ने खुद से ऐसा तरीका खोज लिया है जिससे भारत रूस के मुकाबले आधी कीमत में शिप का निर्माण कर सकता है। यही कारण है कि ईरान रूस को छोड़कर भारत के पास आया है और अब भारत को 24 कंटेनर शिप बनाने का ऑर्डर मिल चुका है। ये ऑर्डर भारत की कंपनी गोवा शिपयार्ड को मिला है। ईरान इन कमर्शियल शिप को समुद्र के जरिए माल ढुलाई में उपयोग करना चाहता है। भारतीय और ईरानियन कंपनी के बीच में हुई इस डील के अंतर्गत भारत 2027 तक इन 24 शिप को ईरान भेज देगा और बताया जा रहा है कि हर एक शिप को बनाने में 28 मिलियन US$ का खर्च आएगा। भारत की गोवा शिपयार्ड 2024 में शिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगी और दिसंबर 2024 तक 2 शिप ईरान को डिलीवर भी कर दिया जाएगा। ईरान ने जिन 24 शिप का ऑर्डर दिया है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें केमिकल टैंकर, बल्क कैरियर और कंटेनर कार्गो शिप शामिल है। आपको बता दें कि गोवा शिपयार्ड भारत के इंडियन नेवी के लिए बड़ी शिप का निर्माण करती है, यानी कि गोवा शिपयार्ड के पास शिप बनाने का एक्सपीरियंस है और तभी ईरान को भी भारत पर भरोसा है। बताया जा रहा है कि एक बार तैयार होने के बाद अगले 20 से 25 साल तक इन शिप का इस्तेमाल किया जा सकता है और सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद हो सकता है कि ईरान इसे वापस भारत भेज दे। इसके अलावा अगर शिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चीन पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा शिप का निर्माण करता है और इसकी डिमांड दुनिया भर में है, लेकिन ईरान चीन के पास नहीं गया और डायरेक्ट भारत आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले सालों में भारत के शिप बिल्डर्स तेजी से शिप का निर्माण कर रहे हैं। भारत को यूरोप से भी शिप का ऑर्डर मिला है और बहुत से देश भारत पर भरोसा करके भारत में डील कर रहे हैं, इसलिए अब ईरान भी भारत से डील कर रहा है। आपको बता दें कि कंटेनर शिप को बनाने के लिए एक स्पेशल कैटेगरी की स्टील का यूज किया जाता है जो भारत में पहले नहीं था, लेकिन अब भारतीय कंपनियां इन स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिससे भारत भी कंटेनर शिप बना रहा है। अब तक ये स्टील सिर्फ चाइना के पास ही था, इसलिए चाइना पूरी दुनिया में कंटेनर शिप एक्सपोर्ट करता था। इसके अलावा एक और रीजन था कि भारत इन बड़े शिप्स में यूज होने वाले इंजन का निर्माण नहीं करता था, क्योंकि इन शिप्स में 40,000 से 1 लाख हॉर्स पावर वाले इंजन का यूज किया जाता है और भारत इनका निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए भारत इन जहाजों में रूस से बने इंजन को असेंबल करेगा। लेकिन भारत में भी इस तरह के इंजन बनाए जाए, इसके लिए सरकार नए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उम्मीद है कि अगले 5 से 10 सालों के अंदर भारत भी इन बड़े शिप्स में यूज होने वाले इंजन को बना लेगा। तो दोस्तों, ये थी भारत और ईरान के बीच में हुई इस डील की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, क्या भारत 2027 तक ईरान को 24 शिप सप्लाई कर पाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।